Hello viewers, this is VB Kulkarni from JNV Dharashiv with my new video MCQ for March 2024 examination volume 3. Earlier you might have seen volume 1 and volume 2. Again in volume 3 I have tried to cover all the important and expected questions for your March 2024 examinations in a simple bilingual language. So let's start. If tan of A is equal to 3 by 4, then find the value of 4 sin A minus 2 cos A divided by 4 sin A plus 2 cos A. ये क्वेश्चन अगर 1 मार्क के लिए पूछते हैं तो डायरेक्टली मैं आपसे कहूंगा कि आप क्या करो 4 इंटू, मैं आपको डायरेक्टली कहूंगा कि आप इस तरह से इसको कर दो. ये tan की वैल्यू आप यहां डाल दो 3 by 4 और यहाँ पर tan की वैल्यू आप डाल दो 3 by 4 और कैंसिल कर दिया तो दिस इज 3 minus 2 is how much? 3 minus 2 is how much? 1 और 3 plus 2 is how much? 5. So the answer is 1 by 5. सर ये कैसे आया? ये एक बर्निंग क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है. मैंने मन ही मन में क्या कर लिया, इसको साइन को कॉस से डिवाइड किया, कॉस को भी कॉस से डिवाइड किया तो साइन बाय कॉस क्या हो गया? tan हो गया. देखिए मैंने यहां पर किया क्या, एक्चुअली दिस इज फॉर 1 मार्क्स. कितना टाइम लगा? मुश्किल से 15 सेकंड में हो गया. सर इसको 2 मार्क के लिए भी पूछा है काफी बार, तो 2 मार्क के लिए अगर पूछा है तो क्या हो सकता है, देखिए आप 4 sin A बाय, इसको आप क्या करो cos A से डिवाइड करो प्लस 2 cos A बाय cos A, सबको आप क्या करो cos से डिवाइड करो, न्यूमरेटर को भी cos से डिवाइड करो, डिनोमिनेटर को भी आप क्या करो cos से डिवाइड करो. 2 cos A बाय cos A. तो बच्चों cos cos क्या होगा? कैंसिल होगा. फिर cos cos क्या होगा? कैंसिल होगा. और sin बाय cos क्या होगा? sin बाय cos क्या होगा बच्चों? मैं आप ही से पूछ रहा हूं, sin बाय cos क्या होगा? tan माइनस 2 और डिनोमिनेटर में sin बाय cos क्या होगा? यानी 4 tan A प्लस 2. तो बच्चों अब ये tan A की वैल्यू कितनी है? tan A की वैल्यू कितनी है? और यहां पर tan की वैल्यू कितनी है? 4 4 कैंसिल हो गया, मेरा आंसर आ गया. तो मैंने आपको 1 मार्क का सोल्यूशन भी बताया और मैंने आपको यही क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. मान लीजिए अगर इसको cot A कर देते हैं तो आप किससे डिवाइड करोगे? cot कर देते हैं तो क्या करोगे? जैसे मान लीजिए इस क्वेश्चन को आपको ऐसे दिया, cot A इज इक्वल टू 4 by 3, तो आप किससे डिवाइड करोगे? cos से ही डिवाइड करो. क्यों? क्योंकि cot A अगर 4 by 3 दिया है बच्चों तो tan A कितना होगा? cot A अगर 4 by 3 दिया है तो tan रेशियो क्या होगा? उसका रेसिप्रोकल होगा. तो डिवाइड आप किससे करो? cos से ही करो. मुझे पता था आप sin A बोलोगे, मत करो sin से. cot दिया है तो कन्वर्ट इन टर्म्स ऑफ tan, इजीली हो जाएगा. Am I clear? This is for 1 mark. Okay. Next question is 2 sin 2a, ध्यान देना इधर, 2 sin 2a is equal to root 3, then angle A equals to what? देखिए अगर 2 sin 2a आपको दिया है बच्चों is equal to root 3, तो बच्चों sin 2a is equal to how much? root 3 by 2. सही है ना बच्चों? तो देखिए रूट 3 by 2 आने के लिए साइन कौन सा रेशियो होगा? रूट 3 by 2. द वैल्यू ऑफ साइन 60 इज रूट 3 by 2. दैट मीन्स व्हाट? द वैल्यू ऑफ 2a शुड बी इक्वल टू 60. 2a की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ थीटा? इट विल बी रूट 3 by 2. इट इज फॉर 60. दैट मीन्स व्हाट? द वैल्यू ऑफ 2a इज इक्वल टू हाउ मच? 60. तो अगर इसको मैं यहां राइट साइड ले जाऊं तो a की वैल्यू कितनी होगी?
ए की वैल्यू कितनी होगी 30. सो योर करेक्ट आंसर इज व्हाट 30 डिग्री. द करेक्ट आंसर इज व्हाट 30 डिग्री. सिंपल टेक्निक्स आर देयर चिल्ड्रन. बहुत सिंपल टेक्निक है, थोड़ा ध्यान दो, दिमाग लगाओ, बहुत आसानी से कर सकते हो. जिस ऑब्जेक्टिव टाइप का आपने एक हवा बना रखा है, जिस ऑब्जेक्टिव टाइप को आप मुश्किल कहते हो, थोड़ा प्रेजेंस ऑफ माइंड रखोगे तो आप क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो. मान लीजिए एक हार्ड अगर ऑब्जेक्टिव टाइप आ जाता है तो उसको स्किप करके सारा क्वेश्चन सॉल्व करो, फिर कम बैक टू दैट ऑब्जेक्टिव टाइप. उसके पीछे मत पड़ो कि ये क्यों नहीं आ रहा है मुझे. हो सकता है एक आध ऑब्जेक्टिव टाइप को 1 घंटे भरना है, तो क्या आप उसके पीछे पड़ोगे? डोंट डू दैट, डोंट डू दैट. It is found that on walking 20 meters towards a chimney in a horizontal line through its base, the elevation of its top changes from 30 to 60 degree. The height of the chimney is. The height of the chimney is. देखिए यहाँ पर एक चिमनी है, उस चिमनी को हम कहेंगे A और इसको हम कहेंगे B. यहाँ पर एक आदमी खड़ा है और वो आदमी इस चिमनी को बड़े गौर से देख रहा है, और उसको देखते समय he will find that, he will observe that the elevation of the chimney is how much 30 degree. Now what that fellow wants to do is, from this point he wants to move 20 meters towards the chimney. वो 20 मीटर चिमनी की तरफ चला गया, और तब उसको एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दिख रहा है 60 डिग्री दिख रहा है. तो आपको क्या पूछा है, व्हाट इज आस्क्ड टू यू, हाइट ऑफ द चिमनी. देखिए 20 मीटर्स वो किस तरफ गया, 20 मीटर्स टुवर्ड द चिमनी, और एंगल ऑफ एलिवेशन बढ़ गया. इसलिए तुम क्या कर रहे हो, नजदीक जा रहे हो दूर जा रहे हो, नजदीक जा रहे हो दूर जा रहे हो. आप नजदीक जा रहे हो इसलिए तो ऐसे एंगल ऑफ बढ़ गया ना एंगल ऑफ का. तो हम इसको कहेंगे हाउ मच, इस डिस्टेंस को हम कहेंगे सपोज y. तो ये पूरा डिस्टेंस कितना होगा बच्चों, दिस पूरा डिस्टेंस हाउ मच विल इट बी, y प्लस 20. तो अगर मैंने यहां पर इन ट्राइंगल AB, इसको हम कहेंगे से पॉइंट D, तो इन ट्राइंगल ABD के अंदर अगर मैंने tan 60 अप्लाई किया बच्चों, तो tan 60 विल बी इक्वल टू AB बाय tan 60 इज अपोजिट साइड बाय एडजेसेंट साइड. तो tan 60 इज √3. AB आपको पता नहीं, BD आपको पता है y, राइट. तो आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, आपको h कितना मिलेगा बच्चों, √3y. सर ये प्रॉब्लम थोड़ा बड़ा हो जाता है, कभी कभी ऑब्जेक्टिव टाइम में बड़ा प्रॉब्लम आपको करना ही पड़ेगा. क्या कर सकते हैं, करना तो पड़ेगा कभी कभी. नेक्स्ट आप क्या करो, इस ट्रायंगल के अंदर ABC के अंदर फिर से आप क्या करो, tan 30 अप्लाई करो. tan 30 अप्लाई करोगे तो अपोजिट साइड बाय अपोजिट साइड यानी कौन सा, AB, और एडजेसेंट साइड यानी BC. तो बच्चों tan 30 इज इक्वल टू 1 बाय √3. AB इज हाउ मच H, और BC इज हाउ मच, BC इज हाउ मच 20 प्लस y. तो बच्चों इसको अगर फिर से मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो मुझे क्या मिलेगा, 20 प्लस y इज इक्वल टू h √3. और h की वैल्यू कितनी है बच्चों, यहां पर देखो आप थोड़ा, 20 प्लस y इज इक्वल टू h मीन्स हाउ मच √3y इंटू √3. और इस √3y इंटू √3 अगर आप करोगे यहां पर, तो आप देखो आपको क्या मिलेगा, दिस विल बी इक्वल टू 20 प्लस y इज इक्वल टू √3 इंटू √3 कितना होगा बच्चों. तो इस y को इधर ले लेंगे तो कितना होगा, 2y इज इक्वल टू 20. तो y इज इक्वल टू हाउ मच, y कितना होगा, मगर आपको y ढूंढने के लिए किसी ने कहा ही नहीं है. आपको क्या ढूंढने के लिए कहा है, तो h की वैल्यू कितनी है देखो ना, यहां पर दिया ना आपको √3 इंटू वाई, और y की वैल्यू कितनी है आपकी, तो √3 इंटू 10 कितना होगा, 10√3 इज द आंसर. 10√3 इज द करेक्ट आंसर. सर ये CPQ थोड़ा बड़ा हो गया,
देखिए सीबीक्यू के अंदर कुछ क्वेश्चंस ओरली कर सकते हैं, कुछ क्वेश्चंस को आपको वर्कआउट करना पड़ेगा। ये क्वेश्चन 3 मार्क्स के लिए भी पूछ सकते हैं, 6 मार्क्स के लिए भी, 4 मार्क्स के लिए भी पूछ सकते हैं, 5 मार्क्स के लिए भी पूछ सकते हैं, थोड़ा एडिशन डिलीशन करके। और अगर मान लीजिए 1 मार्क के लिए पूछ लिया तो इसको पहले सॉल्व मत करो, थोड़ा आगे निकल जाओ और बाद में उसको क्या करो, सॉल्व करने